के बच्चों, आज हम कुछ आपका जो ये पेपर हुआ है रिसेंटली केवी में, साइंस का पेपर, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा, क्योंकि साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का तीनों थे इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें बताना है कि कौन सा साल्ट ऐसा है जो डज नॉट कंटेन ऑप्शंस गिवन है इसमें, ब्लू, व्हाइट ट्रॉयल, ब्लू व्हाइट ट्रॉयल, बी बेकिंग सोडा, सी है इसमें ऑप्शन वॉशिंग सोडा, एंड डी ऑप्शन भी है जिप्सम। तो केंद्रीय विद्यालय का ये पेपर है, साइंस का पेपर है, तो मुंबई रीजन का, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन सा सॉल्ट ऐसा है, दीज आर ऑल सॉल्ट, जैसे जानते हो कि ये ब्लू वाइट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, ये सभी सॉल्ट हैं, बट कह रहा कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन, किसमें डज नॉट कंटेन, किसमें पानी नहीं है। मैं सीधा से बात कर सकता हूं, किसमें H2O नहीं होता है। तो ब्लू वाइट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जिप्सम, इन सब में विदाउट वाटर इनका फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वॉशिंग सोडा वॉशिंग में यूज ही होता है, जिप्सम वगैरह पानी के बगैर जिप्सम होगा ही नहीं। देखा हो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते वक्त जब H2O को ऐड करोगे तभी POP बन करके तैयार होता है, या जिप्सम को जब तोड़ोगे तो POP बनता है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। बेकिंग सोडा अगर है तो इसे क्या हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा हार्डेस्ट सॉल्ट है जिसमें वाटर का कोई लेना देना नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि इस पे डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें पानी नहीं मिलेगा आपको। तो ये ऑप्शन आपका टिक कर लेना, बेकिंग सोडा का। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है इसी में, इन एन अटेम्प्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus was set up, which among the following statements is correct? पहला है, bulb will not glow because electrolyte is not acidic. Second है, bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. मुझे ये राइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बल्ब ग्लो होती है स्ट्रॉन्ग बेस जो NaOH है उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जब मिल जाती है। तो ये यहां पे एक एक्टिविटी टाइप में है, ये बना हुआ है, ये ये बल्ब है, ये बीकर है, ये सारा कुछ है, ये बल्ब है मेन, इसको ग्लो करना है। तो सर्किट तो कंप्लीट है यहां पर। तो जो ऑप्शन इसका बी पार्ट है, फर्स्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, बी में लिखा है सेकंड एंड फोर्थ, और सी में है सेकंड ओनली, यानी NaOH वाला आंसर। इसका ऑप्शन जो सेकंड है वही राइट है, NaOH। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। आपको सभी को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस पता कैसे चलता है, pH के थ्रू। pH स्केल जो होती है 0 to 14, 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 से लेस देन, और 7 से ज्यादा जो होता है NaOH होता है। तो KOH और NaOH यहीं पर मिलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये आयंस क्रिएट करता है, तो इसके थ्रू यहां पर जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड।
एंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद अ पीएच पेपर। पीएच पेपर इस तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में है। पीएच स्केल, स्केल तो यहां से 0 टू लेकर के 14 है, यहां पे 7 है जो न्यूट्रल वाले होते हैं। ये पूरे एसिडिक होंगे, जितना इस साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएंगे। यहां से जितना ये 14 साइड जाएगा वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे 7 पे वाटर वगैरह जो कलरलेस होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल हैं। तो पीएच में अगर हम वाटर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कलर देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में जो रखा हुआ है वो कलर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पहले ऑप्शन है रेड, सेकंड है येलो, थर्ड ऑप्शन है येलोइश ग्रीन, और फोर्थ है ब्लू। What would be the color obtained? कौन सा कलर ऑब्टेन्ड होगा पीएच पर? तो पीएच पर कौन सा कलर ऑब्टेन्ड होगा? तो सबसे पहले जब हम रेड में देखते हैं तो यहां पर तुम्हें पीएच वैल्यू में यहीं पर रेड दिख जाएगा। फिर है सेकंड ऑप्शन येलो, येलो का पीएच वैल्यू लगभग यहां पर होता है, ये यहां पर 4 के आसपास। नेक्स्ट है येलोइश ग्रीन एंड ब्लू, तो ब्लू तो ये इस साइड हो जाएगा, एसिड साइड, ये जो मोर देन 7 यानी बेसिक। तो जो येलोइश ग्रीन होगा वो यहां पर फॉर्म्ड होगा। क्वेश्चन में यही है ना कि 7 एक पीएच स्केल टाइप में बनी है। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड? तो कलर कौन सा होगा? येलो ग्रीन। इसमें टिक कर लिए होंगे ना। ये क्या होता है? बेस, और ये है एसिड। तो इन दोनों से जो फॉर्म क्या होता है? NaCl, मतलब सॉल्ट। अब सॉल्ट के बाद NaCl निकल गया और H2 है और O, तो हम कह सकते हैं कि H2O यानी वाटर फॉर्म हो। तो कहने का सेंस यहां पर जो सॉल्ट क्रिएट होता है तो कितने पर होते हैं? 7 के आसपास रहता है, यानी येलोइश ग्रीन। आपके उसमें एनसीईआरटी बुक में कलर विजन भी दे रखा है, वहां पर जाकर के देख लेना कि पीएच स्केल है ऊपर 1 से ये 0 से लेकर के 14 तक, फिर नीचे उसी के कलर है। तो येलोइश ग्रीन जहां पर है वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है फोर्थ, A student sitting on the last bench, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in textbook. Which of the following statement is correct? First है near point of eyes is receded away, उसके नियर पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। रिसीडेड अवे मतलब हट गया जगह से उसका नियर पॉइंट। कम क्लोजर टू हिम, जो नियर पॉइंट्स था उसका, उसके क्लोजर आ गया यानी पास हो गया। थर्ड, द फार पॉइंट ऑफ हिज आइज बिकम क्लोजर हिम, क्या फार पॉइंट हो जाएगा उसके? फार पॉइंट मतलब इनफाइनाइट, और क्लोजर पॉइंट अगर देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर आंख की कैपेसिटी जो होती है, नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर है मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, बता रखा हूं चैप्टर्स में भी। ये डी पार्ट जो है इसका बोल रहा है फॉर पॉइंट ऑफ हिज आइज रिसीडेड अवे। कहने का सेंस यहां पे जो 4 ऑप्शन है अगर इनमें देखेंगे तो आई बॉल के अकॉर्डिंग नहीं हम जाएं, डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग सुने। कोई भी बंदा है यहां पर बैठा बेंच पर, वो ब्लैक बोर्ड को देख पा रहा है, इसमें क्या लिखा जा रहा है इसे रीड कर ले रहा है, और अपने टेक्स्ट बुक में नहीं रीड कर पा रहा। तो इसका सेंस क्या है कि वो दूर के तो देख पा रहा है, तो कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का देख ले रहा है बट टेक्स्ट बुक को नहीं देख पा रहा है, टेक्स्ट बुक को रीड नहीं कर पा रहा है। तो मतलब जो नियर पॉइंट्स है उसका, उसमें प्रॉब्लम है। इस डिफेक्ट्स को कहते क्या हैं? अगर वो दूर का देख ले सही से, पास का न देख पाए, तो इसे हम कहते हैं, उसको एक डिफेक्ट्स है जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो दूर का तो देख लेगा बट पास का नहीं देख पाएगा।
उसको हम दूर कैसे करते हैं? एक लेंस से यूज करके। तो उसको हम एक लेंस यूज कर देंगे, हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया करके जो हमने पढ़ा था उसमें आई बॉल में ऐसे करके रखते हैं यहां पर, तो ये यहां रेटिना पर बनता है तो वो एबल टू सी होता है। अगर पहले ही बन जाता है तो फिर उसका डिफेक्ट्स है। और हाइपरमेट्रोपिया में पहले नहीं बनता, कहां बनता है? ऐसा ही यहां पर निकल जाता है, तो उसके लिए हम लेंस का यूज करते हैं। ओके, तो उसको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसमें? हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन तुम्हारा है नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज रिसीडेड अवे, जो नियर पॉइंट। प्रिज्म बना रखे हैं इस टाइप का, अब प्रिज्म बना रखे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिज्म एबीसी इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग शेप में रखे हुए हैं। तो a narrow beam of white light incident on the prism as shown in the figure. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to color of the sky? तो कह रहा है क्वेश्चंस की प्रिज्म से जब रे निकलेगी, सनलाइट, व्हाइट लाइट जिसे कहते हो, जिसमें होता क्या है? विबग्योर, जिसे हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर इन द सेंस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, हम पढ़ चुके हैं, और इसका सबसे कम होता है। ये डिस्पर्स ज्यादा होता है, वो कम होता है। यही रीजन है सिग्नल वगैरह पे रेड कलर लगाने का। यहां ओरिएंटेशन अलग अलग है सभी एबीसी प्रिज्म के। तो इसमें क्वेश्चंस आपका क्रिएट कर रहा है कि थर्ड कलर कौन सा होगा जो स्काई हो, यानी ब्लू हो। यहां पर जो थर्ड कलर कौन सा होगा? तो अगर हम इसको करते हैं तो ये 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाएगा इस तरह। तो थर्ड कलर कहां से आएगा? अगर विबग्योर ऐसे होता है यहां पर, विबग्योर का फॉर्मेशन, अब इसमें जब हम करेंगे तो ये इस टाइप का 7 कलर देगा, तो ये विबग्योर ऐसे हो जाएगा। तो तीसरा कलर ऊपर से जाकर के बोल रहे हैं ना, टॉप से। Prism has shown the figure. Which of the following cases after dispersion prism color from the top correspond to color the sky? ऊपर से तीसरा कलर ब्लू कौन सा होगा? तो ये यहां पर हो रहा है, तो ये वाला प्रिज्म जो है उसका डिस्पर्जन थर्ड कलर ब्लू होगा। तो इसका ऑप्शंस जो है बी पार्ट में लिखा हुआ है सेकेंड, तो बी ऑप्शंस इज राइट। Question 6. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light? Different colors of white light in air. Red light moves fastest. Blue light moves faster than green light. All the colors of the white lights move with the same speed. एयर में कोई भी डिस्पर्जन अगर देखोगे, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि एयर में कोई मैटर नहीं करता। ये ऐसा मीडियम है, कोई मैटर नहीं करता। अगर सिंगल मीडियम है एयर, तो उसकी स्पीड सेम होती ही है सनलाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल होता ही है। अब एयर और वैक्यूम में अगर सेम होता है, तो यहां क्वेश्चन यही कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आपके ऑप्शन लिखा है कि रेड लाइट का फास्ट होगा, ब्लू लाइट का फास्टर देन ग्रीन लाइट होगा। डिफरेंट होंगे ही नहीं। जब आपका मीडियम चेंज नहीं होगा तो डिफरेंट कैसे हो जाएगा फास्ट और स्लो? थर्ड है ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स द सेम स्पीड। यस, सभी सेम स्पीड से ही चलेंगे जितने भी हैं। आपका जब रेयरर और डेंसर कह ही नहीं रहा है, रेयरर एंड डेंसर मीडियम अगर होता तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। जैसे एयर टू वाटर अगर दिया होता है यहां पर, तो वाटर डेंसर हो जाता है, ये रेयरर होता है। रेयरर मींस जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, डेंसर जिसका पार्टिकल्स बहुत पास पास में हो। जब ये मीडियम टू इसमें आएगा तो आपको ये बता चुका हूं कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल डेंसर में हो जाती है लाइट। यहां तो एयर ही है, एक ही मीडियम है, और एक ही मीडियम पे जब होगा तो सेम स्पीड से भागेगी वो लाइट। तो ऑप्शन इसका कौन सा है? सी। इसमें लिखा हुआ है ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट्स मूव्स, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी।